मैंने पीडीपी नहीं छोड़ी, मुझे निकाला गया। 2016 में 180 बच्चे मरे। दैट वाज योर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। इन्होंने पार्टी तोड़ी इसलिए क्योंकि इनके एडवाइजर्स ने इनको बोला कि आप नए चूजे लाओ। घर जल गया लेकिन टीन का शर्ट तो बनाना ही है। महबूबा जी, जब आप चीफ मिनिस्टर थी और आपका भाई कैंडिडेट था और जिसको आज आप कहती हैं इशू में माता मालते तो मालूम के, कोई ये बताया अल्ताफ बुखारी ने 10 पैसे का कोई नया बिजनेस आपसे ऐड किया या मैंने किसी बच्चे को अपने एडजस्ट करा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। इलेक्शंस का बिल्कुल बच चुका है और मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं सरगर्मियों में हैं, अपने रीच आउट प्रोग्राम्स जो है कर रही है। इस मत में हम वी आर जॉइंड बाय अपनी पार्टी प्रेसिडेंट एंड वेरी सीनियर लीडर who has done remarkable steps as far as the political process is concerned. He is someone who is also accused of going closer to BJP, but he is very vocal, saying that I am someone who is actually connecting Kashmir to the rest of India. अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। और स्टार्ट इसी से करेंगे कि जो एक कुछ टाइम से एक गैप बना था, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो एक ब्रिज जो डिस्कनेक्ट हो रहा था कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में। आप उठे और आपने कहा कि मैं इसको एड्रेस करूंगा। तो हाउ आर यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, मैं सच बात आपको बताऊं, 2019 से 5 अगस्त 2019 वाज अ टर्निंग पॉइंट। इट्स अ ब्लैक डे। कोई कहे ना कहे, कितना भी मदावा दिल्ली हमें करे, इट विल बी ऑलवेज, हम लोग इसको ब्लैक डे ही मानेंगे। क्यों? उस दिन हमारा स्पेशल स्टेटस था, उसमें कुछ या नहीं था, वो छीना गया हमसे और हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। हमें डाउनग्रेड किया गया, हमारी रियासत को तकसीम किया गया। अब दो चीजें थी, हम भी गिरफ्तार थे, हाउस अरेस्ट थे जैसे सब लोग थे। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं उसका टंटा मारूं, क्योंकि दैट वाज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इन्होंने सबको, किसी को हाउस अरेस्ट रखा, किसी को होटल में रखा, किसी को हट में रखा, किसी को अपने महल में रखा, तो सबको ही बंद रखा। मैंने उन दिनों में काफी सोचा और सोचने के बाद मैंने कहा, अल्ताफ बुखारी जो सियासतदान यहाँ के असली हैं, जिन्होंने 75 साल यहाँ सियासत चलाई, पावर में रहे या पावर से बाहर रहे, आज उनको निकलना चाहिए। हिस्ट्री शुड नॉट एक्यूज अस कि जिस वक्त लोगों को जरूरत थी उस वक्त कोई नहीं निकला। पहले हमने कोशिश की, जब हमें इजाजत मिली बाहर निकले कि इनके पास जाएं, लेकिन मुझे लगा वो मूड में नहीं थे। अब उसके दो रीजन हो सकते हैं, या उनको लगता था हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या वो नहीं चाहते थे कोई रोल अदा करना। तो मैंने कहा, मोरिख लिखता रहेगा, अगर हम इसी नाराजगी में रहें कि 370 हट गया, अब यहां कोई भी 5 अगस्त के बाद जमीनें खरीद सकता है, कोई भी नौकरी लग सकता है। इफ वी डोंट मूव इमीडिएटली टू स्टॉप इट, इट विल बी टू लेट। जब हम यहाँ होशियार हो जाएंगे, जब सियासतदान होशियार हो जाएंगे। मैंने रिस्क लिया, ये दिमाग का फैसला नहीं था। दिमाग से सोच के ऐसा फैसला कोई नहीं लेना चाहता था जिससे यू वुड बी एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट नेम्स। किसी ने एजेंट बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन मैंने कहा अल्लाह ने मुझे सब दिया है, मुझे कौन एक्यूज कर सकता है कि मैं किसी चीज के लिए किया। कोई ये बताया अल्ताफ बुखारी ने 10 पैसे का कोई नया बिजनेस आपसे ऐड किया या मैंने किसी बच्चे को अपने एडजस्ट कराना था। मैं निकला, सच बात यही थी। मैंने दिल्ली में अपने जो मेरे कॉन्टैक्ट है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दोज मिनिस्टर्स हु डिलीवर्ड, जिसकी छवि ये थी कि ये ऑनेस्ट आदमी है, जिसकी ये छवि थी कि ये लोगों से मिलता है, ये लोगों की बात सुनता है, ये वायलेंस नहीं करता है लोगों के साथ। तो मैंने वहां हर एक कोशिश की कि हम यहाँ एक नॉर्मल सी की फिजा, दुकानें वापस खुले, गाड़ियां वापस चले, स्कूल वापस खुले। तो इसलिए कोशिश की। उन दिनों इंटरनेट बंद था, बड़ी कोशिश की। और ये भी था कि ये जो दरवाजा खुल गया है, नौकरियां सब यहाँ किसी को भी मिल सकती हैं और जमीनें कोई भी खरीद सकता है, मैं इसको कुछ ना कुछ इसका ठहराव करूं। हमें 5-6 महीने लगे गैदर होने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने जिस वक्त पार्टी बनाई, हमने ओपनली डिसाइड किया कि हम दिल्ली के पास जाएंगे। वरना हम कोई मिलिटेंट थोड़े थे कि सरेंडर करके हमें जनाब हिंदुस्तान जाना था। तो पॉलिटिकल लीडर थे। हम गए और हमने कहा हमारा मुतालबा खाली ये
हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, हमारी डेमोग्राफी का तहफ़्फ़ुज़, हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमारी स्टेटहुड, हमारे प्रिजनर्स को रिलीज करो। तो एक वो सच की सियासत का आगाज उसी दिन हुआ। पहला सच ये है कि मैं दिन के उजाले में मिला। यहाँ लोग आमतौर क्लैंडस्टाइन डील मिलते हैं, लेकिन हमारी कोई क्लैंडस्टाइन डील नहीं थी। हमने वहां से कोई इक़्तिदार नहीं लाया अपने लिए, जबकि आपको पता है 1947 से हर एक जो दिल्ली गया उसने इक़्तिदार लाया अपने लिए, हमने नहीं लाया। हमने लोगों के लिए भलाई के काम किए और सक्सीड हो गए, नौकरियां तहफ़्फ़ुज़ देने में और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़। बाकी देखिए, वी नो हम सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स को फेस कर रहे हैं, जो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जिसने यहाँ 2 लाख लोग को कब्रिस्तानों में पहुंचाया। ना तजुर्बाकार भी, मैं कोई तजुर्बाकार सियासतदान नहीं हूं कि जिसको जो लोगों को बहका सके। मैं सच बोलता हूं। अगर कोई मेरे सच पे यकीन करता है, मुझे लगता है आज एक अच्छी मेजॉरिटी बिलीव करती है कि अल्ताफ बुखारी सच बोलता है, बोलता कड़वा है। और उससे ये हुआ कि दिल्ली को भी यकीन हुआ, नहीं कश्मीर में भी कोई सियासतदान है जो सच बोलता है, जो लोगों का अच्छा हमदर्द है, जिसको लोगों की फिक्र है। मुझे उसमें कोई ये नहीं है। मुझे बताओ ये कौन सा कांग्रेस, कौन सा इस्लाम है और बीजेपी कुफर है। दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज। जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ ज़मीनों का दिया, जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ नौकरियों का दिया, जिसने मेरे 2890 लोग छोड़े, जिसके होम मिनिस्टर ने कहा मैं एस्पा उठाऊंगा, जिसने दसों इन 4 सालों में कितने ही काम जो मुझे याद भी नहीं आज है किए होंगे, मैं क्यों नहीं? वाई शुडंट आई ज्वाइन हैंड्स विद देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई पीपल एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। Why do you think? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इनको ये इनकी इल्ज़ाम तराशी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद एनडीए में वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कोई नहीं है। अगर होता तो मैं पहला आदमी होऊंगा, पहली पार्टी होगी जो हो जाएगी। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? दिस इज ग्रुपिंग, वो ग्रुपिंग भी। और मुझे बताओ कांग्रेस के साथ जाके मुझे क्या मिलेगा? अभी मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी रोज कहते हैं मेरा अकाउंट जी बंद किया है इन्होंने। जो अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता है वो मेरे 1000 बच्चों को कैसे, जिन्होंने 7 साल से 1 घंटे से ज्यादा रोशनी नहीं देखी है, वो कैसे उनको मुझे रिलीज करवा सकता है? मुझे 37,000 लड़के वो हैं जिनको वेरिफिकेशन पासपोर्टों की नहीं है। मुझे 5,000 लड़के वो हैं जिनकी जॉब खुद डिफरेंट सिलेक्शन कमेटी से हुई है। मुझे कितने सारे कानून वो हैं जो मेरे बच्चों के हक में नहीं जाते हैं। और मुझे तो अमन चाहिए विद डेवलपमेंट, मुझे फंड्स चाहिए, मुझे हर एक चीज चाहिए। तो ये लोगों ने अमन पे भरोसा किया, 5 साल में लोगों ने भरोसा किया। वी हैव टू स्ट्रेंथन दैट। हमें वो गवर्नमेंट नहीं चाहिए, वो पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए जो पुलिस के जरिए से अपनी सियासत चलाएं। आपको कोई नहीं कह सकता अल्ताफ बुखारी पुलिस के जोरों में करता है। आपने ये कहा कि पोस्ट दिस अगस्त 2019 was the black day of in the history of Jammu and Kashmir. How do you assess the situation post 2019? Do you see any change on the ground? देखिए मैं सच बताऊंगा, दिस चेंज इज 90% ड्यू टू कॉमन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे डिसाइडेड इनफ इज इनफ, देयर शुड बी नो वायलेंस। वो सड़कों पे नहीं निकले। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी क्रेडिट देता हूँ, दे डिड नॉट बिकम ट्रिगर हैप्पी। वरना वही जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब से तो पुलिस नहीं आई। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल डायरेक्शन कहीं गलत होती थी, जो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पुलिस को, इसलिए रोज 10 लोग या अंधे होते थे या मार डालते थे। तो ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना। दिस क्रेडिट शुड गो टू द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड टू द पीपल हु वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आप पीडीपी के एक प्रोमिनेंट फेस हुआ करते थे और पोस्ट 2019 एक ऐसा माहौल बनता है जब आप पार्टी से निकलते हैं एंड यू आर द पर्सन हु गोज इन पब्लिक वेरी वोकल अबाउट getting back to the roots and getting these roots connected. and आर्टिकल 370 पे आपने ये बोला था कि अगर इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, हम बचा नहीं पाए, लेकिन अब हमें वी हैव टू मूव ऑन। तो उस मत में आप कैसे देखते हैं कि पीडीपी जो टूटी, ये जो बिखरी है पार्टी, उसकी क्या वजूहत थी? मैं आपको पहले करेक्ट करूंगा, मैंने पीडीपी नहीं छोड़ी, मैंने पीडीपी नहीं छोड़ी, मुझे निकाला गया।
19 जनवरी 2019 को मुझे निकाला गया। क्यों निकाला गया? 12 दिसंबर 2018 को एक मीटिंग होती है, 107 लीडर उसमें थे महबूबा जी के घर में। आई वॉज द लास्ट स्पीकर। मैंने महबूबा जी को बताया कि आपने मुझे एमएलए टिकट दिया, अल्लाह ने कामयाबी दी। आपने मुझे वर्क्स मिनिस्टर बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, फ्लोरिकल्चर मिनिस्टर बनाया, लेबर मिनिस्टर, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर चंद महीने पहले तीनों पार्टियां कंबाइन हुई तो आपने मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। और तो कुछ नहीं आप दे सकती है, मैक्सिमम तो था, लेकिन आप भरोसा नहीं करते। इस कमरे पे किसी पे भरोसा नहीं करती, मुझ पे भी नहीं करती, किसी पे नहीं करती, क्योंकि महबूबा जी ये आपकी खसलत में है, आप किसी के भरोसा नहीं करती हैं, और ये एक इंसान के लिए अच्छा होता नहीं है। गुस्सा आया उनको, भरोसा न करना क्यों? सुनिए, वो उनकी आई थिंक दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन हर। जो इंसान भरोसा किसी पे नहीं करे वो जमात नहीं चला सकता है। मैंने उनको बोला 2016 में 180 बच्चे मरे, दैट वाज योर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। आज 6 महीने हो गए आपको पावर से निकले हुए, 9 लोग भागे थे उसमें, जिसमें 5 मिनिस्टर थे। दिस इज योर फेलियर ऑफ लीडरशिप। लोगों में आपकी नफरत है, पीडीपी का गुस्सा है, आप एक साइड में हो जाइए। हम किसी को सदर चुनेंगे, वापस जाएंगे लोगों में, माफी मांगेंगे, और आप कल पार्लियामेंट में जा सकती हैं जिस वक्त आए। प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा जिसको रहना है वो रहे, जिसको निकलना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं हिंदुस्तान से बाहर चला गया। उन्होंने मेरे बाप से बात की, क्यों, हमारे घरेलू रास्ते थे। उन्होंने मेरे बाप को बोला ही इज ट्राइंग टू बैक स्टैब मी। मेरे वालिद ने मुझे फोन किया, मरहूम अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस उनको, कहा ऐसे ऐसे कह रही थी यार। तो मैंने दूसरे दिन उनको फोन किया कि मैंने, आपने इस तरह मेरे वालिद से बात। कहा मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, लेकिन चाचा तो जिंदा था। तो मैंने सोचा उनको बताऊंगा। मैंने कहा जी मैं किसी को बैक स्टैब नहीं करता हूँ, आइदर यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू, और वी एग्री टू डिसएग्री। कहा ठीक। मैंने कहा मैं 18 जनवरी को वापस पहुंचूंगा जम्मू, एक शादी अटेंड करने। 19 को वहां, 20 को श्रीनगर आऊंगा। मैं 18 जनवरी को वहां पहुंचा, 19 को वहीं था। शाम को मैं किसी फंक्शन में जा रहा था, मुझे प्रेस ने वहां बोला क्या यू हैव बीन एक्सपेल्ड। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आपकी रिएक्शन? मैंने कहा सब चीज की रिएक्शन नहीं दिया जाता है, आगे देखेंगे, लोग रिएक्शन देंगे। तो आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने साबित कर दिया जो मैंने बात कही। तो अपनी पार्टी का, इसलिए मुझको ये इल्जाम नहीं है। फिर आप वो रोज कहती हैं कि मेरी पार्टी तोड़ी गई। हम नवंबर में कोई 24-25 लोग गवर्नर से मिलने के लिए गए, और मेमोरेंडम में आपको कॉपी दे सकता हूं, जिसमें ये था इन लीडरों को छोड़ो, बाकी भी नौजवानों को छोड़ो, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें थी, और भी काफी सारे, इंटरनेट छोड़ो ये। तो जब बाहर निकले तो हमें प्रेस वालों ने बोला कि 17 लीडरों को पीडीपी से निकाला गया, उनमें वो 17 भी थे। मुझे बताओ, गवर्नर के पास जाना, लोगों की रिहाई मांगना क्या गुनाह था? हम तो कोई पार्टी नहीं थे उस वक्त तो एज इंडिविजुअल्स हम सब गए थे। महबूबा जी अब खुद जाती हैं, उनकी बेटी जाती हैं, तो आज वो गुनाह नहीं है कि जब वो खुद करेंगे तब? दैट इज हाउ अ न्यू पार्टी केम इनटू। तो ये रोज कहती है मेरी पार्टी तोड़ी गई। इनफैक्ट इन्होंने पार्टी तोड़ी इसलिए क्योंकि इनके एडवाइजर्स ने इनको बोला कि आप नए चूजे लाओ, नए नए चूजे, छोटे छोटे नए पॉलिटिशियंस लाओ, जो आपको भी चैलेंज नहीं करेंगे, और शायद आपकी हेरिडिटरी आगे जो चलने वाली उसको भी नहीं करे। चलता है ऐसे। देखिए, हमें भी जब शायद जिस टीम में हमें लाया गया था, शायद उस वक्त लग रहा था कि सीनियर्स को निकाल दिया है यहाँ से या भगा दिया है दिल्ली की तरफ, तो ये देवुड भी, तो ऐसा तो गूंगे बहरे तो होते नहीं है। अपनी तो पार्टी इसलिए हर शी स्पीक्स दिस एज अ टोटल लाई, एज अ टोटल लाई। इस पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान महबूबा मुफ्ती का। क्यों? उसने लोग निकाले, फिर मजबूर हो गया हम एक प्लेटफॉर्म बनाए। अपनी पार्टी का वजूद में आना, और अब अपनी पार्टी पूरा इलेक्शन फ्रेम में उतरी है, विद पीपल टेलिंग यू कि आपको सपोर्ट भी है, आपको दिल्ली से भी सपोर्ट है।
तो आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग है? सुनिए, महबूबा मुफ्ती बीजेपी की चीफ मिनिस्टर थी ना, सरकार भी थी उसकी, कर सकी पार्लियामेंट इलेक्शन? भाई उसका कैंडिडेट था, कर सकी क्या? इसका मतलब है कि सपोर्ट और पावर से इलेक्शन न जीते जाते हैं न किए जा सकते हैं। अगर आप लोगों में हर दिल अजीज हैं तभी इलेक्शन हो सकता है, तभी आप जीत सकते हैं। तो इसलिए मेरा जवाब है महबूबा जी, जब आप चीफ मिनिस्टर थी और आपका भाई कैंडिडेट था, और जिसको आज आप कहती हैं इशू में माता मालते तो मालूम थी, साउथ कश्मीर आप इलेक्शन नहीं करा सकी। व्हाट आर यू स्पीकिंग? इट इज नॉट इवन वर्थ कॉलिंग यू अ लीडर ऑफ एनीवेयर। व्हाट टू स्पीक ऑफ साउथ कश्मीर? आप तो शायद उन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां आप एमएलए रही थी, बिजबेड़ा, पहलगाम, वच्ची और अनंतनाग, आप तो 2019 में चारों जगह से हार गई। आपको क्या लग रहा है, क्या स्टंट्स है आपकी पार्टी के इस इलेक्शन में? सच बोलना, सच। लोगों को आज 4 साल बाद पता लग गई है 5 साल में किसने हमारे इशू उठाए, किसने हमारे लिए प्रोटेक्शन लाई। लोग मानते हैं कि अल्ताफ बुखारी नहीं होता, यहाँ 30 लाख लोग बाहर से आए होते। यहाँ नौकरियां अगर 50,000 सरकार कहती है, 40,000 बाहर के लोग लगे होते। अगर 2800 लोग मैंने लाए तो सब मानते हैं कि अल्ताफ बुखारी की वजह से ये हुआ है। अल्ताफ बुखारी ने सच कहा। अल्ताफ बुखारी ने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं लोगों को किया। कभी ये नहीं बोला कि आपको खतरा है, आपके मजहब को खतरा है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साहब के ऐलान करते हैं, साइड में उनको शिवसेना है कि शिवसेना हमें सपोर्ट करेगी। क्या वो अवलियाई कराम है शिवसेना? तो वो मुझे कहा जाता है बीजेपी कुफर है और दूसरे कुफर कांग्रेस क्या है? व्हाट इज कांग्रेस? इट्स हिस्ट्री ऑफ डिसीट विद मुस्लिम्स इज नोन टू एवरीबॉडी। यहाँ तो ओपनली इन लोगों ने हमारा उठाया, रात में तो नहीं उठाया ना, पार्लियामेंट में उठाया ना। इसलिए जनाब, मैं तो बचा फिर भी ला सका, घर जल गया लेकिन टीन का शर्ट तो बनाना ही है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको पावर में आप पावर में आते हैं, क्या रहेगा आपका फोकस? गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, हक वाले को हक मिले और सच्चाई की बात, नौजवान को फोकस, इज्जत मिले, उसको पकड़ दकड़ उसकी बंद हो जाए, उसको वो चीज मिले जो हर नौजवान का शौक होता है। नौकरियां बिकेंगी नहीं। मेरा कोई मामा नहीं है जो नौकरियां बेचेगा, मेरा कोई यूथ लीडर नहीं है जो नौकरियां बेचेगा, मेरे दाएं बाएं वो लोग नहीं है जो नौकरियां बेचेंगे। हम हक वाले को हक दे देंगे। और गुड गवर्नेंस में तो माई पास्ट इज माई सर्टिफिकेशन, पीपल नो इट। एज एजुकेशन मिनिस्टर मैं कैसा था, पीपल नो इट। वर्क्स मिनिस्टर मैं कैसा था। ऑनेस्टी इज नो वर्च्यू, बट इन टूडेज वर्ल्ड इट हैज बिकम अ वर्च्यू। और ये सब इस रेस में है कि कल को ये सब दिल्ली के पैरोकार बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं इक्वल टर्म्स पे आज भी दिल्ली से बात करता हूं और कल भी करूंगा, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में। आई सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई सपोर्ट हिज विजन about Jammu and Kashmir, and I'm hopeful he will fulfill the promises he has said. बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। दैट वाज अल्ताफ बुखारी, जो अपनी पार्टी के सरबराह है, और ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट ही इज ओपनली एंड vocally supporting the vision of Prime Minister Narendra Modi. बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब।